स्वागत है आप लोग का हिंदी की क्लास में। आज हम लोग सेट 2 देखेंगे। वीवीआई एमसीक्यू का सेट 1 मैं करा चुका हूँ, उसमें 42 क्वेश्चन देखे थे। ये सेट 2 है, इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर देखेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सेट 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ग्रामेटिकल प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग, जो है चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू वो हमने करा दिए हैं। हमारे लिंक जिस है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आइए देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु जो ध्वनियों होती है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो क्या होगा? मराठी। ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बोलिए। सौराष्ट्री। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि है ना हिंदी की। तुम पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी है। निम्नलिखित भाषाओं में ध्वनि मूलक लिपि कौन सी है? ये सभी। ठीक है। लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है तो कौन सी लिपि? चित्र लिपि। सबसे पहले चित्र लिपि आया था। ठीक है। लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी है कौन सी है? वर्णिक लिपि। गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? गुप्त लिपि। ठीक है। देवनागरी का विकास क्रम क्या है? किस तरह से देवनागरी लिपि आया? तो पहले ब्राह्मणी आया, फिर गुप्त, फिर कुटिल, प्राचीन, फिर आया देवनागरी लिपि। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कचहरियों में देवनागरी का प्रयोग किसके प्रयत्न से हुआ? भाई किनके प्रयत्न से? मदन मोहन मालवीय जी के। बिहार की कचहरियों में किसके प्रयत्न से देवनागरी का प्रयोग हुआ? तो अयोध्या प्रसाद खत्री। देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि अपनाने की बात किसने सबसे पहले की थी? तो शारदा चरण मित्र ने। हिंदी के मूल स्वर्ण कितने हैं? तो हो जाएगा 4। ठीक है। क ग जो हिंदी के जो है, देखिए वीवीआई क्वेश्चन भी मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको, बना रखा हूँ, वो देख लीजिएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई थ्योरी क्वेश्चन है, जो आपको 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क ख ग क ग फ ध्वनियाँ किसकी है? किसकी है भैया? फारसी अरबी की। ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्ण कितने हैं? 52। अ को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? ये सभी। उत्पत्ति के आधार पर स्वर्ण व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य जो व्यंजन है कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा? डो ढ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो यो। ये सब व्याकरण है, समझे ना, पूछे जाएंगे भाई। 1-2 नंबर के आपको 2-3 व्याकरण भी दिखेंगे। जिन शब्दों के अंतर में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकरांत। ठीक है। अकरांत। उच्चारण के आधार पर स्तर के कितने भेद होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 4। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ट। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ जो बोलते हैं वो कंठ से बोलते हैं। ठीक है। जाति के आधार पर स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है भाई, तो डी जो है ह जो है वो स्पर्श व्यंजन है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 7 भेद किए गए। जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 1 भाग में बांटा गया है जीभ के आधार पर। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पश्चिमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या होगा? अनुनासिक। ठीक है। यदि नीचे होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई आएगी? तो भैया ब ब ब। समझ में आया? क्योंकि होठ से बोलते हैं, होठ से बोलते हैं, ब होठ से बोलते हैं। मुख्य एक नाक के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। योग्यता का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ये डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सब ठीक है। हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? बोलिए आप लोग। 11। ठीक है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं भाई? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से ये बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। इनमें से कौन सा कार्यकाली प्रताचार नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संपादक के नाम पत्र। नौकरी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित
निमित्त लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवेदन पत्र। संक्षेपीकरण की क्या विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रारूपण में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संख्या लिखी जाती है, संख्या। टिप्पणी लेखन में लिपि कहाँ हस्ताक्षर करता है? लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है? तो कहाँ करता है? बाईं ओर करता है, ठीक है। संक्षेपीकरण का अर्थ क्या है भाई? तो भाई सार लेखन, ठीक है। संक्षेपण में उद्भूत अंश को लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है? संक्षिप्त करके लिखा जाता है, ठीक है। अकाउंट का हिंदी अनुवाद कहाँ है भाई? ये अकाउंट का हिंदी अनुवाद, ये 2 मार्क्स में एकदम आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएगा ये। अकाउंट्स का हिंदी अनुवाद क्या होता है बोलिए? लेखा, ठीक है। अलॉटमेंट का हिंदी अनुवाद क्या है? अलॉटमेंट मतलब क्या होता है? आवंटन। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? पहचान पत्र। पार्लियामेंट मतलब संसद। सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम, ठीक है। वेंडर का हिंदी अनुवाद क्या है? वेंडर मतलब जो बेचता है सामान, विक्रेता। वोटर मतलब मतदाता। ऊँट के मुंह में जीरा, ये मुहावरा है, समझे? ये एक मुहावरा है, ऊँट के मुंह में जीरा। इसका क्या मतलब हुआ? आवश्यकता से कम दिया जाना। हाथ मलना मतलब सर पछताना होगा। कमर कसना मतलब कठिन संघर्ष से जूझना। मुंह लगाना मतलब सर किसी से विवाद करना। तो VVI MCQ 100 का MCQ हमने देख लिया। 42 इससे पहले वीडियो में, वो सेट 1 हमने लिखा, और बाकी के 58 इस वीडियो में। ये सेट 2 हो गया। तो VVI 100 क्वेश्चन करवा दिए। देखिए बताइए हमने आपको क्या क्या कराया। अभी हमने VVI 100 ग्रामर के क्वेश्चन करा दिए। हमने आपको जो है चैप्टर वाइज MCQ करवा दिया। हर चैप्टर से जो MCQ पूछा जाता है वो हमने करवा दिया। हमने ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल दे दिया, और थ्योरी क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक करो, शेयर तो करना ही है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट कर सकते हो, कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।